क्या यह पॉसिबल है कि भगवान राम की जो सेना थी उसके सैनिक बंदर नहीं थे? वानर सेना को ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बंदरों की सेना थी, लेकिन इस विषय पर की गई शोध और गहन अध्ययन कुछ और ही बिल्कुल अलग बातें दर्शाते हैं। जिसके बाद ये पता चलता है कि जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जानबूझकर इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को फिक्शनल स्टोरीज के तौर पर मिस रिप्रेजेंट किया है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई अब बाहर आ रही है। महर्षि वाल्मीकि ने कभी ये नहीं कहा कि वो एक फिक्शनल स्टोरी लिख रहे हैं। उनका ये कहना था कि रामायण सच में घटित हुई और वो केवल उन घटनाओं को उसी प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस प्रकार वो घटित हुए थे। जैसे वानर सेना को ज़्यादातर लोग समझते हैं कि बंदरों की सेना थी। वानर दो शब्दों से मिलकर बना है, वन और नर। वन का मतलब होता है जंगल और नर का मतलब मनुष्य, यानी कि जंगल में रहने वाले मनुष्य, यानी ट्राइबल्स। अब उनकी पूंछ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदर थे। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कोई दूसरी ह्यूमनॉइड स्पीसीज रही हो जो कि इंसानों के साथ उस समय कोएग्जिस्ट करती थी। तो अगर ये सब सच है तो ये अद्भुत है, और अगर ये काल्पनिक है जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है तो ये महाअद्भुत है। अब देखो, हम दिवाली दशहरे से 20 दिन बाद ही क्यों मनाते हैं? 10 दिन बाद या 15 दिन बाद क्यों नहीं मनाते? आप जरा गूगल मैप्स पर सिगरिया श्रीलंका टाइप करो योर लोकेशन की जगह पर। सिगरिया वो जगह है जहां माना जाता है कि रावण का स्वर्ण महल था। और अब डेस्टिनेशन वाली जगह पर अयोध्या टाइप करो। अब देखो कि इस दूरी को पैदल तय करने के लिए गूगल कितना समय बता रहा है। एग्जैक्टली 20 दिन। अब कुछ समझदार लोग ये कहेंगे कि भगवान राम तो पुष्पक विमान से अयोध्या 2 दिन में पहुंच गए थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाकी की वानर सेना तो पैदल ही श्रीलंका से अयोध्या गई थी। जीपीएस इन्वेंट हुआ 1973 में और रामायण घटित हुई 7000 साल पहले, जैसा कि गूगल बताता है। अब उस समय तो जीपीएस जैसा कोई सिस्टम अवेलेबल था नहीं, तो अब ये बताने के लिए कि श्रीलंका से अयोध्या पैदल जाने में 20 दिन का समय लगता है, उसके लिए या तो महर्षि वाल्मीकि के पास जीपीएस जैसा कोई नेविगेशन सिस्टम रहा होगा, या फिर सच में ही वानर सेना श्रीलंका से अयोध्या पैदल गई होगी और उनके वहां पहुंचने के बाद ही भगवान राम के वापस अयोध्या आने की खुशी में सेलिब्रेशंस किए गए 20 दिन बाद। अब मैं आपको एक और बहुत ही अद्भुत बात बताता हूं रामायण के बारे में। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे रामायण के बारे में तो ये पता लगेगा कि रामायण 200 बीसी के आसपास लिखी गई, यानी कि आज से करीब 2200 साल पहले, और इसकी जो घटनाएं हैं वो घटित हुई 7000 साल पहले, जैसा कि गूगल बताता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी लंका जाते हैं और वहाँ माता सीता से मिलने के बाद लंका में आग लगा देते हैं और फिर वो वापस आते हैं और फिर वापस आकर के भगवान राम को लंका का वर्णन सुनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं वाजे होशित संगष्टम नादिंत भूषणस्तथा रथः यानः विमानश्च तथा गजयः शुभः। अर्थात वो नगरी जहाँ घोड़े ही निना रहे थे और घोड़ों पर पड़े आभूषणों की झनकार हो रही थी, वहाँ विभिन्न प्रकार के सुयोग्य रथ। अब देखो, अगर घोड़ों से चलने वाली गाड़ी के बारे में ही बात होती तो यहाँ पर सिर्फ रथ शब्द का इस्तेमाल होता, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने रथ के अलावा यहाँ यानः विमानश्च, यान का मतलब क्या होता है? गाड़ियाँ, व्हीकल्स, अलग अलग टाइप के, यानी कि घोड़ों से चलने वाली गाड़ियों के अलावा और भी डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स थे। विमानश्च, विमान का मतलब क्या होता है? एरियल व्हीकल्स। तो मतलब सिर्फ रावण के पास ही पुष्पक विमान नहीं था, वहाँ के जो और भी लोग थे उनके पास भी एरियल व्हीकल्स थे। इसके अलावा उत्तम नस्ल के हाथी और घोड़ों से वो नगरी सुशोभित थी। इसी वर्णन में महर्षि वाल्मीकि आगे लिखते हैं वार्णेश्च चतुर्दंतः श्वेताभ नित्योपयमः भूषितम रुचिर्द्वारम मत्स्यश्च मृग पक्षिभिः। मतलब 4 दांत वाले श्वेत हाथी। वार्णेश्च चतुर्दंतः श्वेताभ, इसका मतलब है 4 दांत वाले सफ़ेद हाथी और प्रफुल्लित हिरणों और पक्षियों से वो नगरी सुशोभित थी। अब ये जो 4 दांत वाले हाथी हैं, इनको आज की डेट में गोम्फुथियर्स कहा जाता है, जो कि पेलियोंटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, पेलियोंटोलॉजिस्ट जो कि फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इन पेलियोंटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में 25,80,000 से 11,700 साल पहले का जो पीरियड है, इसके दौरान पाए जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर रामायण सच में घटित हुई तो वो इसी पीरियड के दौरान, यानी कम से कम 11,700 साल पहले घटित हुई। और अगर ये केवल कल्पना मात्र है तो फिर जिस समय महर्षि वाल्मीकि ने ये रामायण लिखी, उस समय वो टूल्स, टेक्निक्स और वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो आज के पेलियोंटोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं फॉसिल्स के बारे में पता लगाने के लिए।
तभी तो महर्षि वाल्मीकि ये कल्पना कर पाए होंगे, अगर ये कल्पना है तो तभी महर्षि वाल्मीकि ये कल्पना कर पाए होंगे कि उस समय रावण के लंका में 4 दांत वाले हाथी हुआ करते थे। अच्छा, आपने कभी काकभूषणी के बारे में सुना है? कहा जाता है कि वो भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। उन्हें एक वरदान प्राप्त था कि वो समय और स्थान से बाहर जा सकते थे, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम भी कहा है। और यही नहीं, वो टाइम ट्रैवल करके समय का बनना और बिगड़ना दोनों देख सकते थे। इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते हुए देखा था, और हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ अलग ही देखा। और जिस मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम डिलेशन जैसे कॉन्सेप्ट पर आज की डेट में हॉलीवुड में इंटरस्टेलर जैसी फिल्में बनाई जा रही हैं, वो सारी बातें हमारे सदियों पुराने ग्रंथ पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत महापुराण में लिखी हुई हैं। क्या आपको पता है कि हिंदू वैदिक लिटरेचर में धरती से सूरज तक की दूरी को बिल्कुल एक्यूरेटली कैसे बताया गया है? हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी लिखते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू। यानी जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने सूरज को एक पका हुआ आम समझकर उसकी तरफ छलांग लगाई, जो कि जुग सहस्त्र योजन की दूरी पर था। एक जुग का मतलब है 12,000, सहस्त्र का मतलब होता है 1,000 और एक योजन होता है 8 मील के बराबर। अब अगर हम इन सबको गुना कर लें तो धरती से सूरज तक की दूरी होती है 96 मिलियन माइल्स, यानी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर्स। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये दूरी 91 टू 94.5 मिलियन माइल्स, यानी कि 14 करोड़ 56 लाख से 15 करोड़ 12 लाख किलोमीटर्स के बीच होती है ना ये हैरानी की बात कि 16वीं सेंचुरी में तुलसीदास जी ने ये कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेटली कैसे कर डाली। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये तुलसीदास जी के भी जन्म से कई हज़ारों साल पहले ऑलरेडी हो चुकी थी, क्योंकि सूर्य सिद्धांत एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो कि एस्ट्रोनॉमी पर बेस्ड है, जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स और चांद की जो डिफरेंट कॉन्स्टलेशंस के रिलेशन में मूवमेंट है उसकी कैलकुलेशंस के बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के डायमीटर्स के बारे में और कई एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के ऑर्बिट्स की कैलकुलेशंस के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें 14 अध्याय और 500 श्लोक हैं। और ये सूर्य सिद्धांत उन 18 खगोलीय सिद्धांतों में से एक है जिनमें से 13 इस समय नष्ट हो चुके हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि तुलसीदास जी ने इन खगोलीय सिद्धांतों का अध्ययन किया हो, जिसकी वजह से वो हनुमान चालीसा में धरती से सूरज तक की दूरी को इतनी एक्यूरेटली मेंशन कर पाए।